अस्सलाम वालेकुम लिस्टनर्स, आप सुन रहे हैं FM 107 और शो है ये माइंड मैटर्स। इसमें मैं आपके साथ आपकी आरजे महाविश खान और मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में इनब शुजात। वेलकम करते हैं अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो इनब। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और आज माशाल्लाह से चौथी एपिसोड है माइंड मैटर्स की। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और आज का भी बड़ा आपने अहम टॉपिक चुना है जिसके ऊपर हम बात करेंगे। तो ये एक बड़ा मसला मतलब हमें देखने में आता है जब मेंटल हेल्थ की हम बात कर रहे होते हैं। अच्छा, ये एक जो है ना, मुझे लगता है कि माइंड मैटर्स के थ्रू मुझे भी और हमारे लिसनर्स को भी मतलब ये पता चलेगा। अगर हम मेंटल हेल्थ की, वैसे तो हम लोगों को पता नहीं होता, लेकिन जब भी हम कभी बात करते हैं ना, तो हमें उसकी जो डिफरेंट वेरिएशन है, जो डिसऑर्डर्स होते हैं, उन सबको बाज़ वक़्त हम मिक्सअप कर रहे होते हैं। तो ये एक अच्छा मौका है कि हम अपनी पर्सनालिटी को या किसी के साथ कोई इशू है तो उसको अच्छी तरीके से एड्रेस करें और बिल्कुल और प्रोफेशनल हेल्प सीख करें। बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा, आज हम बात करने वाले हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के हवाले से कि ये क्या होती है बेसिकली। जी देखिए, पर्सनालिटी डिसऑर्डर दो मुख्तलिफ वर्ड्स हैं, पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अब पर्सनैलिटी है तो आपके जहन में सबसे पहले क्या आता है कि वो इंडिविजुअल कैसा है, कैसा उसका बिहेवियर है, या कैसे वो लोगों से इंटरेक्ट कर रहा है, किस तरह के थॉट्स रखता है, एक पर्सनैलिटी। अब जब उसके साथ डिसऑर्डर जुड़ के आ रहा है तो एकदम ऑपोजिट। तो इट मीन्स इट्स अ मार्क्ड डेविएशन। मतलब आप बिल्कुल सोसाइटी से हट के कुछ आपके अंदर है, मीन्स उसका बिहेवियर एकदम डिफरेंट है ना। तो जैसे कि कल्चरल एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी एकदम हटी हुई। अब पर्सनालिटी डिसऑर्डर अपने आप ये टर्म ही बता रहा है, आपका आंसर आपके ही क्वेश्चन में छुपा हुआ है कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर मीन्स पर्सनालिटी से हट के हम कुछ बात कर रहे हैं। जब इंसान के अंदर कोई चीज़ परसिस्टेंट या बहुत लॉन्ग टर्म, मतलब अंदर ही उसके ऐसा होता है, ये ऐसा नहीं है कि कोई फ्लॉ है या कोई कमी है कि उसका चीटिंग करता है। दिस इज नॉट समथिंग लाइक दैट। वो पर्सनालिटी डिसऑर्डर उसके अंदर एक शुरू से होता है। जी, तो जैसे और अक्सर हम ये तब आइडेंटिफाई करते हैं जैसे टीनेज में, ठीक है। तो टीनेज से स्टार्ट होते होते फिर ये डेवलप करने लगता है। अगर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट या सपोर्ट नहीं मिले फैमिली से तो ऐसे ये डेवलप करने लगता है। ये एक अम्ब्रेला है, मतलब इसके अंदर कितने सारे डिसऑर्डर्स हैं ये हमें ज़रूर जानना चाहिए कि इस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर अपने आप में कितने वेरिएशंस रखता है। जी सही। मतलब ये एक ऐसी, जैसे कि एक इंसान की पर्सनालिटी है कि यूजुअली मतलब जो अगर देखा जाए तो हमें जो है वो एक पॉजिटिविटी भी होती है, या फिर मतलब हम जिस माहौल में रह रहे होते हैं उसके मुताबिक हमारी एक पर्सनालिटी डेवलप होती है। लेकिन उससे हटकर कुछ हो रहा है तो वो डिसऑर्डर है। राइट सही। अच्छा, ये किस तरह से फिर ये जो अगर हम पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बात करें तो जो दूसरे अभी हमने बात की थी, कल हम बात कर रहे थे मेंटल हेल्थ के हवाले से, तो अगर उस डिसऑर्डर को देखा जाए तो उससे ये किस तरह से मुख्तलिफ है, किस तरह से हम इसको डिफरेंशिएट कर सकेंगे? देखिए, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स तो हम कह सकते हैं कि ये सिचुएशनल या एपिसोडिक टाइप, कि कभी आए कभी मूड स्विंग्स हो रहे हैं, या एंजाइटी डिसऑर्डर है। इससे बिल्कुल हट के ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते हैं और इनका ट्रीटमेंट भी थोड़ा सा मतलब आप क्या कहूँ। जी हाँ जी। तो इसमें क्या है कि पर्सनैलिटी, इसके मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें शुरू से ही वो डिसऑर्डर्स रहते हैं। अच्छा, मतलब जैसे अगर देखें तो चाइल्डहुड से, यानी नॉट एग्जैक्टली चाइल्डहुड, हमें ये टीनेज की तरफ से देखने को मिलते हैं। 11 ऑनवर्ड्स आप देख सकते हैं इसमें। तो इसमें क्या आप देखेंगे कि ये हमेशा, अगर कोई मायूस, मतलब एक मायूसी टाइप की है तो हमेशा नेगेटिव बात करेंगे, ठीक है। हर चीज में नेगेटिविटी देखेंगे। खाना अच्छा बना है तो अगर इसमें ऐसा होता तो ज्यादा अच्छा होता, ये नहीं है तो इसके साथ ये भी होना चाहिए था। बारिश हो रही है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ये मौसम, ठीक है। धूप निकली हुई है, बहुत गर्मी है, या मैं कहीं जा नहीं सकता। मीन्स हर चीज में आपको एक उनकी तरफ से एक नेगेटिविटी ही साउंड करती है। मतलब वो पॉजिटिव सोच ही नहीं रख पाते उनकी। ये तो मैंने एक टाइप बताई। इस तरह के आपको मतलब इसमें बेशुमार ऐसे टाइप्स हैं जो आपके को दिखने को मिलेंगे। लाइक
उन्हें हर टाइम कभी कभी एश्योरेंस चाहिए होता है। 2 शर्ट्स हैं, उसमें से वो ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे, और ये एक बार का नहीं है, ये हर बार का है कि वो ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये पहने या ये पहने। उन्हें हमेशा दूसरों पे डिपेंडेंट वो लोग रहते हैं। या यूं कह लीजिए कि बहुत सोशली विड्रॉल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। लाइक मेहमान आना है, उन्हें पसंद नहीं है कि वो मेहमान आए या वो किसी के घर जाएं। मेहमान आ रहे हैं तो वो ये कोशिश करेंगे कि वो कहीं छुप जाएं या वो घर से निकल जाएं ताकि उनसे उनका राब्ता ना हो। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इस पूरे अम्ब्रेला के अंदर ये टाइप्स आते हैं। मतलब जैसे उनके अंदर ज्यादातर नेगेटिविटी भी होती है फिर वो लोगों से, क्योंकि उनके अंदर के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं जी, वो उनको अलाउ नहीं करते कि वो मिक्सअप हो सकें, लोगों को अपना आप दिखा सकें। जी जी हाँ, बहुत नाउमीदी या हर बात को ऐसी नाउमीदी सी बातों को दोहराना जो कई साल पहले भी हो चुकी हैं, उसी को बार बार कि ऐसे भी तो हो सकता है या ऐसे हुआ था, या बहुत ज्यादा शक करना, कोई पास से गुजर के गया है तो जरूर ये मेरे बारे में कुछ कह रहा है या मेरे लिए ऐसा। इवन अपने फ्रेंड्स के साथ वो अच्छे नहीं रहते हैं। सही जी। अच्छा, तो ऐसे लोगों के तो वैसे दोस्त बनना भी बड़ा मुश्किल होता है। Exactly, जी। अच्छा, इसकी जो कॉमन साइंस, मतलब अगर सिम्टम्स की बात करें कि किस तरह से कोई अगर किसी ऐसे बंदे के साथ उसका वास्ता पड़ रहा है, तो अब देखें मतलब दोस्त तो बनाने में बंदा इज्तनाब कर लेता है, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ रिश्ते ऐसे आ जाते हैं जैसे सिबलिंग्स हैं, पेरेंट्स हैं, उनको देखना है उस बंदे को, फिर शादी हो गई अगर किसी ऐसे बंदे से, तो फिर वो एक और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो जाती है। तो उसमें कैसे मतलब आइडेंटिफाई, अगर हम जैसे बात वैसे भी हम इस हवाले से कह रहे होते हैं कि आपको पहले जैसे शादी के हवाले से हम बात करें, काफी एक नाजुक मामला है, तो उसमें लोगों को जज पहले कर लेना, थोड़ा सा टाइम लेना, है ना। तो उसमें अगर कोई समझे इन केस कोई फैमिली है और उनसे किसी ऐसे बंदे का इंट्रोडक्शन हो जाता है, तो किस तरह वो उनको जज करेगी, कोई साइंस, कोई सिम्टम्स? देखिए, ये साइंस तो बिल्कुल विजिबल ही होते हैं, ठीक है। मैं साइंस और सिम्टम्स के हवाले से जो बात करूंगी, पहले मैं आपको उसके टाइप्स समझाऊं कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के अंदर 10 टाइप्स होते हैं। अच्छा। जिसको हम समराइज कर देते हैं 3 टाइप्स में, I mean 3 क्लस्टर्स में, A, B and C। तो A क्लस्टर के अंदर पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, स्किज़ॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और स्किज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ये 3 आते हैं। तो पैरानॉइड में आप देखेंगे कि ज्यादातर लोग डिस्ट्रस्ट शो करते हैं, सस्पिशियस होते हैं, इजीली आपके ऊपर एतमाद नहीं करेंगे। मींस अगर दोस्त भी है और अगर दोस्त किसी बात से खफा हो गया तो फिर वो उनको एक एक्सट्रीम लगेगा कि वो एक्सट्रीम गुस्से में है, उसके साथ उनका एक अजीब सा रवैया हो जाता है। सस्पिशन हर वक्त रहता है उनके अंदर। फिर आ गया स्किज़ॉइड। स्किज़ॉइड बहुत इमोशनली डिटैच्ड होते हैं रिलेशनशिप्स में, और हमेशा एक उनके अंदर जो इमोशंस होते हैं ना, वो कभी उभर के नहीं आते। मींस वो शो नहीं करते इमोशंस और रहते भी नहीं हैं। ऐसी स्किज़ोटाइपल आ गया जिनके अंदर भी यही ऑड बिलीफ्स रहती हैं। वो डिस्कम्फर्ट शो करते हैं लोगों के सामने, सुसाइडल अटेम्प्ट्स कर सकते हैं ये लोग, और हमेशा लोनली फील करते हैं बिकॉज किसी पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये सारा मतलब मोर और लेस इन तीनों में एक जैसा ही रहता है। तो ये एक क्लस्टर बन जाता है। दूसरा क्लस्टर जिसे हम बी क्लस्टर कहते हैं, उसमें 4 पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स आते हैं, और जिसमें एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जिसमें कि दूसरों के लिए बिल्कुल ना के बराबर कंसर्न होता है। वो दूसरों के बारे में सोचते ही नहीं है, मतलब ये सिर्फ अपना। जी, एक तो ये, और दूसरे कि ये कभी लॉज को रिस्पेक्ट नहीं करते, इसलिए हम कहते हैं ना एंटी सोशल। आप इसमें आपको रॉबर्स, मतलब थीव्स और ये जो ऐसे लोग होते हैं वो इस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार होते हैं। फिर आ गया बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये अपने आप में इतना वास्ट टॉपिक है कि मैं अगर आपसे एक एपिसोड लूँ तो वो भी कम पड़ेगा, लेकिन यहाँ बस मुख्तसर से बताती चलूँ कि ये बहुत इनके अंदर इनकी अनस्टेबल रिलेशनशिप्स रहती हैं। ऑलवेज शकी, एक्सट्रीम एंगर, इमोशनली डिटैच्ड भी दिखेंगे, लोनली होंगे ये लोग, कोई भी बात को लेके मिस इंटरप्रेट करना मतलब इनके अंदर भरा हुआ होता है कि किसी भी बात को मिस इंटरप्रिटेशन। अच्छा, इनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो होता है, ठीक है। अपने आप को भी
अच्छा मतलब नहीं समझते हैं और ना ही दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं और हमेशा सेल्फ डिस्ट्रक्शन की बात करते हैं, मीन्स सुसाइडल अटेम्प्ट्स इनके अंदर रहते हैं। तो मैं यही कह रही हूँ कि बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर अपने आप में एक बहुत वास्ट टॉपिक है। और मुझे अंदाजा हो रहा है कि अगर देखें तो इस तरह के लोग हमें अपने माशरे में, खासतौर पे अगर हम ड्रामा सीरियल्स की बात करें तो ऐसे कैरेक्टर्स हमें दिखाए जाते हैं। और ये कुछ गलत नहीं दिखाते हैं, जो हुआ होता है या कुछ एग्जाम्पल सामने होते हैं उन्हीं को पोर्ट्रे किया जाता है ना। थर्ड नंबर पे आता है हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जो बहुत अटेंशन सीकर होते हैं। उनको वो कुछ भी करेंगे या तो बहुत ज्यादा रोने की कोशिश करेंगे, मतलब ऐसे कि उन्हें कहीं से अटेंशन मिले। ओके। और या कोई किसी हद तक भी चले जाएंगे ताकि उनको वो अटेंशन मिले। और भी इनमें वो चीज होती है, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि हम लोगों के पास उतना टाइम नहीं रहेगा कि मैं आपको डिटेल में कोई चीज। उसके बाद फोर्थ आता है नार्सिसिस्टिक, जिनकी बिग ईगो होती है और उनके साथ हमेशा उनको ये चाहिए कि हर बात में उनकी तारीफ की जाए, मतलब वो क्रिटिसिज्म ले नहीं पाते और उनको लाइटली मतलब नहीं लेना चाहिए। दे नीड एडमिरेशन फॉर एवरीथिंग, मतलब हर बात में उनकी तारीफ, जी साहब आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो वो वाली बात हो जाती है। अब आ गया क्लस्टर सी, जिसमें हम 3 टाइप्स के देखेंगे, एक अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और एक ये होता है कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। लेकिन ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक दूसरा भी है, ये मैं वही उसी से मैं मिक्स कर रही थी। ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में आता है। तो ये क्लस्टर सी का एक टाइप है। अवॉइडेंट में लोग अवॉइड करते हैं लोगों से मिलना या ऐसी सिचुएशन से दूर रहना जिसमें उनको क्रिटिसाइज किया जा सके, तो वो अवॉइड करते हैं। सही, ठीक है। डिपेंडेंट में दे नीड रीअश्योरेंस फॉर एवरीथिंग, इनडिसाइसिव होते हैं हर चीज में, मतलब रिलेशनशिप्स में भी कि हाँ मैं तुम्हारा हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे मोहब्बत, ये चीजें वाली जो एश्योरेंस हर टाइम उनको मिलना चाहिए। ओके, बार बार। हाँ, बार बार। इवन बच्चे भी, मम्मा आप मुझे प्यार नहीं करती, ये बच्चे में नॉर्मली दिखने को मिलता है। लेकिन जब ये टीनेज और उससे ज्यादा जो एडल्टहुड आ जाती है, तो इसमें ये चीज बहुत ज्यादा आपको दिखने को मिलेगी। मतलब ये सोचते रहना कि दुनिया को मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मुझे नहीं बल्कि दूसरे को ज्यादा समझते हैं। बहुत ये डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो जाता है, जिसमें कि एक तो वो मतलब उनको दूसरों से काम ही लेना है। सही, ठीक है। क्लिंगी होते हैं, एकदम सबमिसिव टाइप के, ये सब चीजें भी रहती हैं। फिर आ गया आपका OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जिसमें दे वांट एवरीथिंग इन ऑर्डर, परफेक्ट, हर चीज। इसमें दे डू से थिंग्स टू सच एन एक्सटेंट कि दूसरों को इरिटेट करने लगे। मतलब अपना काम फिनिश करे बगैर वो उस जगह से नहीं हटेंगे। तो कभी ऐसा मौका होता है कि जैसे मेहमान आ रहे हैं या हमें कहीं जाना है, तो वो उस वक्त स्टॉप कर दें वो चीज, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो ये पूरा एक क्लस्टर, इसमें आप साइंस और सिम्टम्स आप देख सकते हैं कि कितने तो टाइप्स, प्लस इनको ट्रीट करना भी थोड़ा एक चैलेंजिंग है। जी। आप सुन रहे हैं माइंड मैटर्स आरजे महविश खान के साथ सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी। अच्छा, ये जो डिसऑर्डर्स हैं इनफ मैं आप जब बता रही हैं, और बाकी मतलब ये जो जितने एक तरह से आप उससे रिलेट कर सकते हैं, आपको कोई ना कोई पर्सनालिटी, कोई ना कोई चीज़ आपने कहीं ना कहीं ऑब्जर्व की हुई होती है। तो अगर ये डिसऑर्डर्स, जैसे आपने बताया कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर यूजुअली जो आपके टीन्स में दिखने को मिलता है, उधर से समझ में आता है, तो इसके पीछे की वजह क्या रहती होगी? देखिए, इसके भी वही जेनेटिक फैक्टर्स हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी हैं, कुछ बच्चों के साथ चाइल्ड अब्यूज हुआ होता है बचपन में। ये भी हो सकता है कि माँ बाप में से कोई ऐसा हो जो वायलेंट बिहेवियर रखता हो उनके साथ, या कोई रिश्तेदार या उनका कोई उनके पेरेंट्स ना हो और उनके साथ ऐसा बुरा बर्ताव रखा गया हो। तो इसलिए मतलब हम लोग देखते हैं कि ये पर्सनैलिटी को मतलब इनमें ये डिसऑर्डर्स ज्यादा पाए जाते हैं।
ठीक है, या मतलब फिर ये एक तरह से जो इनको मिला होता है वही ये सोसाइटी को रिटर्न कर रहे होते हैं। बहुत सही, क्या बात कही है जी, बिल्कुल। हाँ, तो सही। कुछ लोग, ऐसा नहीं है कि हर कोई ऐसा हो जी, लेकिन कहीं कहीं आपको ऐसे लोग देखने को जरूर मिलेंगे जो बचपन में किसी गुस्से का शिकार हुए हों, किसी वॉयलेंट बिहेवियर का शिकार हुए हों, तो या किसी ने बहुत गरीबी देखी है, तो ये सब कुछ मैटर करता है। सही। जी। तो ये क्या मतलब क्यूरेबल है? इसका मतलब ये अगर इस तरह की पर्सनालिटी किसी की है, अब जैसे अब जो कुछ लोग होते हैं जो बहुत किसी के ऊपर शक करते हैं, अब आपने बताया कि वो बंदा समझ रहा है कि मेरा कोई नहीं है और सबके ऊपर सबको शक की नज़र से देख रहा है, डिटैच्ड है, अपने आप को बिल्कुल लोनली समझ रहा है, उसको ऐसी थॉट्स भी आ रही हैं कि जहाँ पे वो सुसाइड तक जा सकता है। तो इसका कैसे मतलब इलाज मुमकिन होता है इसका? जी, इलाज है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स तो छोड़ देता है, लेकिन इसका इलाज है अगर हम सही ट्रीटमेंट भी ज़्यादातर डिप्रेशन या एंजाइटी का ही मिलता है इनको देख के। तो सबसे बड़ी जो थेरेपी इनके लिए होती है वो साइकोथेरेपी, दैट इज वी कॉल इट एज टॉक थेरेपी। तो इसके लिए साइकोथेरेपीज हैं। फिर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी बहुत इम्पॉर्टेंट है, डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी, साइकोडायनामिक थेरेपी, ये सारी थेरेपीज इसके लिए हैं। इसके अलावा ट्रीटमेंट और सपोर्ट फैमिली का। जिनब, तो अच्छा लास्ट में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जैसे आपने ये सारी चीज़ें बताई और मुझे देख के मतलब जब आपकी बातें सुन रही हूँ तो उससे एक पिक्चर सी बनती जा रही है कि जो लोग ख़ास तौर पे साथ रह रहे होते हैं ना इस तरह के लोगों के साथ, तो उन लोगों के लिए यकीनन ये सिचुएशन बहुत मुश्किल होती है। वो बहुत मुश्किल हालात देख रहे होते हैं, उसमें उनके साथ रहना और हर वक्त की नेगेटिविटी बर्दाश्त करना, जहाँ पे वो अच्छा कर रहे हैं लेकिन उनको आगे से शक मिल रहा है, उनको आगे से जो ना बातें सुनने को मिल रही हैं, वो लोग जितना भी जो कुछ भी करें लेकिन आगे से अगले बंदे का बर्ताव तल्ख ही है जी। तो उसमें अब डेफिनेटली मतलब जब एक आपने जैसे बताया कि क्यूर तो हो सकता है लेकिन फैमिली सपोर्ट भी जैसे चाहिए। तो हमारे जितने भी लिसनर्स हैं जो अगर इन केस उन्होंने किसी ना किसी पर्सनालिटी को ऐसे देखा, ये भी हो सकता है कोई फैमिली मेंबर हो, ये भी हो सकता है कि कोई ऑफिस में आपका कोलीग आपके साथ हो, तो इस सूरत में आप क्या एडवाइस करेंगे? क्योंकि वो तो सफरिंग हैंड पे है ना, तो उनके लिए ये मुश्किल है कि जिस बंदे से रोजाना वो कहीं ना कहीं मतलब एक तरह से बातें सुनते हैं या उससे नेगेटिविटी ही मिलती है, अब वो उसका सपोर्ट सिस्टम कैसे बन सकते हैं? अच्छा, पहले तो मैं आपका ये मिसकंसेप्शन दूर करूंगी कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो हैं वो वो सपोर्ट नहीं मिल सकता। विद सपोर्ट, विद ट्रीटमेंट उनको ठीक किया जा सकता है टू सम एक्सटेंट एंड दे कैन ऑल्सो लीड अ फुलफिलिंग लाइफ। ओके, लेकिन एक यहाँ पर मैं कुछ ये कहना चाहूंगी कि अगर आपके पास चॉइस है देन डोंट हैंग अराउंड विद सच पीपल। Okay. Because they are antisocial, they are dependent, they are बहुत सारे टाइप्स मैंने भी आपको बताए। तो और अगर चॉइस नहीं है, समझ लीजिए वो आपका फैमिली मेंबर है, आपका लव्ड वन है, तो आपको मेक श्योर करना है कि उन्हें ट्रेन करते करते आपको उनके माइंड में वो तब्दीलियां आप लेके आ सकें ताकि वो अपनी जिंदगी को देखने का रवैया चेंज कर सके। और इसके लिए जाहिर है कंसिस्टेंसी जरूरी है, सब्र जरूरी है। एग्जैक्टली जी, सही। अच्छा, तो एक बस लास्ट में एक बात पूछना चाहूंगी इससे रिलेटेड, जैसे आपने कहा कि डेफिनेटली मतलब जो फैमिली है उसकी तो एक तरह की मजबूरी भी बन जाती है, तो अब वो सपोर्ट देना चाहते हैं लेकिन अब घर पे भी हर कोई इतना समझदार नहीं होता, तो उसमें कोई डेफिनेटली दे शुड गो टू द हेल्थ प्रोफेशनल, उनसे मैटर्स डिस्कस करें और ऑब्वियसली वो आपको गाइड सही से करेंगे। सही। और असल गेम सारा सब्र का है। एग्जैक्टली जी। जी लिसनर्स, तो ये आज का हमारा शो जिसमें पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के हवाले से इन अपने बहुत अच्छी तरीके से बताया और मुझे लगता है, यकीन है कि आपने कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी पर्सनालिटी आपने देखी जरूर होगी और आपके इर्द गिर्द मौजूद होगी। तो एक बड़ी मतलब जो आपने एक जिक्र किया था ना बीच में कि चोर वगैरह भी होते हैं क्योंकि वो दूसरों को मतलब तो मैं ये सोच रही थी कि देखिए कितने सारे डिसऑर्डर्स जो हैं वो हमें कितनी ऐसी चीज़ों की तरफ लेके जाते हैं, बाज़-औक़ात जिनकी वजह से लोगों की जान चली जाती है, बाज़-औक़ात किसी का माल का नुकसान हो रहा है। अगर इन चीज़ को
को इन चीज़ों को हम लोग प्रॉपरली मेंटल हेल्थ को लेना शुरू कर दें, इन चीज़ों को समझना शुरू कर दें, बर वक्त अगर हम मतलब जो है ना असिस्टेंस ले लें किसी से, समझें कि बाकी ये मसला है, तो कितने दुनिया में तो क्राइम्स खत्म हो सकते हैं, है ना? डेफिनेटली। चलिए जी लिसनर्स, तो आज का हमारा ये शो था और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत कुछ इससे सीखा होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक आपसे फिर मिलेंगे माइंड मैटर्स की एक और एपिसोड, एक और अच्छे से टॉपिक के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हम दोनों को दीजिए इजाजत स्टूडियो से। हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़, बहुत शुक्रिया।